ये हमारे पास फेस बन रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और इस फेस के अलोंग हम निकालते हैं प्रेशर एक सिंगल मॉलिक्यूल का। तो प्रेशर निकालने के लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे उस मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम। मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। अब इनिशियली जो पार्टिकल मूव किया है, ठीक है, वो इस फेस से इस फेस की तरफ गया है, तो हम उस मोमेंटम को कह देते हैं पी आई, ठीक है। एम क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, वी वन एक्स, वी वन अलॉन्ग एक्सिस, तो क्या आ गया एम वी वन एक्स। अब अगर जो ग्लेयन है हमारे पास वो परफेक्टली इलास्टिक है, तो वही मॉलिक्यूल जो है वो अगले फेस से टकरा कर वापस आ जाएगा। तो हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब ये फाइनल है और ये क्या है, इनिशियल। फाइनल के साथ साइन माइनस का इसलिए है क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, ऑपोजिट। तो हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम आया जब एक मॉलिक्यूल मूव किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमारे पास ये उसका चेंज इन क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। अच्छा, अब जो टोटल डिस्टेंस है, मैंने क्या कहा था कि हर साइड की लेंथ कितनी है, एल है। यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, एल। ये यहाँ से वापस आया तो फिर कितना डिस्टेंस कवर हो गया, एल। और एल कितना हो गया, टू एल। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, टू एल, ठीक है। किस टाइम के अंदर, डेल टी के अंदर। सर ये हम चीज़ें क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब फोर्स पर यूनिट एरिया है, सर उसका फिर इससे क्या लिंक है, देखिए मैं आपको चीजें ना जो है वो इंटरकनेक्ट करवाता हूँ। अब हमारे पास ये प्रेशर हमारे पास क्या होता है, अल्टीमेटली हमें फाइंड तो प्रेशर ही करना है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा ही है। अब ये आ गया। अब इससे सर हमने आगे कैसे निकालना है, देखें हमारे पास प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो हमने इम्पल्स की एक डेफिनेशन पढ़ी थी जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, या मोमेंटम जो होता है। अब मोमेंटम को भी पी से शो करते हैं। अब मेरे पास क्योंकि साइन नहीं है तो मैं इसी को, ये पी यहाँ पे मोमेंटम है, वो किसके बराबर होता है, एफ मल्टीप्लाई बाय टी के, एफ मल्टीप्लाई बाय टी। अब ये मेरे पास मोमेंटम होता है। अब मोमेंटम मेरे पास अगर ये है, तो आपके पास मोमेंटम ऑलरेडी निकल आया, चेंज इन मोमेंटम। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, फोर्स निकालनी है। फोर्स निकलेगी, यहाँ पे पुट करूंगा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, फिर एरिया की वैल्यू हम ऊपर निकाली, वो पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मेरे सबसे पहले फाइंड आउट करनी है फोर्स। और फोर्स किसके बराबर आएगी, फोर्स बराबर आएगी मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है, स्मॉल टी लिख लें। अब ये मोमेंटम पर यूनिट टाइम आ जाए हमारे पास, फोर्स मोमेंटम तो हमने निकाल लिया है, अब हमने क्या निकालना है, टाइम। टाइम निकालने के लिए हम फिर क्या इक्वेशन यूज करें, देखें एस इज इक्वल टू क्या होती है, वी टी, ठीक है। एस इज इक्वल टू क्या होती है, वी टी। टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस बाय वी। अब एस कितना कवर हुआ है, टू एल, ठीक है। वी किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। और टी कितना है, डेल टी आ गया, तो डेल टी किसके बराबर आ गया, टू एल बाय वी वन एक्स, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम। अब टाइम भी आ गया हमारे पास, और ये मैं जरा इरेज कर देता हूँ ताकि हमें इसको मसला ना हो, इसको मिटाना पड़ेगा। ओके चलें। अब डेल टी भी आ गया, और हमारे पास क्या आ गया, डेल पी। अब हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स। ये टॉपिक इसको छोड़ दें आप, इस कैलकुलेशन को, ये नंबर ऑफ क्लियंस के बारे में। अब हमारे पास फोर्स आ गई, डेल पी बाय डेल टी। डेल पी की वैल्यू पुट कर लें और डेल टी की वैल्यू पुट कर लें। अब ये मेरे पास फोर्स आ गई, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स पर जो वॉल ने लगाई मॉलिक्यूल के ऊपर। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, जितनी वॉल ने फोर्स लगाई किसके ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर, मॉलिक्यूल भी उतनी ही फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, वॉल के ऊपर। तो हर एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, सेम। डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। जो मॉलिक्यूल की फोर्स लगी ना वो एफ वन एक्स है, वो इसके बराबर, इसका नेगेटिव आ गया, फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये हमारे पास आ गई एक सिंगल मॉलिक्यूल की फोर्स, ठीक है। अब सर ये फोर्स तो आ गई हमारे पास, अब यहाँ से प्रेशर कैसे निकलेगा, देखें। सबसे पहले क्या निकाला, मोमेंटम। मोमेंटम से क्या निकाली, फोर्स। फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, टाइम। टाइम निकाला। अब हमारे पास जब फोर्स आ गई, और इस फोर्स की वैल्यू को जब हम किसके लिए, प्रेशर के यूज करेंगे। सर प्रेशर कैसे निकालना है, प्रेशर देखो भाई, यहाँ पे अब सिंगल मॉलिक्यूल की तो बात मैंने करनी नहीं है, याद रखें। जब आपने प्रेशर निकालना है तो आपने प्रेशर तमाम मॉलिक्यूल्स का अलोंग एक्स एक्सिस निकाल लेना है।
लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले फोर्स निकालनी है उन तमाम मालिक्यूल्स की जो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब मेरे पास सिंगल मालिक्यूल की फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस आ गई हमारे पास क्या, 2mv1x डिवाइडेड बाई डेल टी, और डेल टी की मैंने वैल्यू पुट कर ली 2l/v1x। ठीक है। अब ये v1x जो आ गई, ये वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास जो f1 की, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये v1x ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा, v1x का स्केयर। m v1x का स्केयर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, तमाम मालिक्यूल का साइज क्या है, सेम है। तो तमाम मालिक्यूल की फोर्सेस सम कर देंगे, तो जितने भी मालिक्यूल्स की फोर्सेस लॉन्ग एक्सिस है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ एक्स आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, मेरे पास आ गया mv1x का स्क्वायर डिवाइड बाय l। लेंथ क्या है, सेम है, तमाम मालिक्यूल का मास क्या है, सेम, इनके साथ आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बच गया, v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर, सो ऑन कहाँ तक, n तक। ठीक है। अब आगे बात प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। एफ एक्स हमने निकाल लिया ऊपर, ये निकला है आपके पास। ठीक है। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है, ये वाली वैल्यू, अब इसी को यूज करते हुए हम क्या निकाल लेंगे, प्रेशर निकालेंगे किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है। अब उसके लिए हमने क्या कह दिया, पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई ए तो हमने ऊपर निकाला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विथ, वैल्यू पुट कर ली हमने। एम बाई एल क्या था, कॉमन था, एम बाई एल आ गया हमारे पास। अब जब एम बाई एल आ गया हमारे पास, ये जरा मैं इरेज कर दूं ताकि हमारे लिए कोई मसला ना हो। अब ये हमारे पास आ गया एम एम बाय एल का क्यूब। ठीक है। अब ये एल बाहर गया तो एल का क्यूब हो गया। ये हमारे पास एम भी बाहर कॉमन आ गया, एम बाई एल का क्यूब। अब एल का क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। हम जानते हैं डेंसिटी किसके बराबर होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। अब मैस सिंगल हो ना, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल 1 लिखा जाता है। अब हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, एन, क्या आ गया, एम एन बाय एल क्यूब। अब हमने निकालना है क्या, एम बाय एल क्यूब, यहाँ पे हमें एम बाय एल क्यूब चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जरा क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब अब जहाँ पे एम बाय एल क्यूब है वहां पे क्या आ जाएगा, रो बाय एन आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, रो बाय एन आ गया। अब ये एन आ गया, जब एन ये इधर डिवाइड हो रहा है, नीचे भी आगे डिवाइड हो सकता है। ठीक है। डिवीजन में ये रूल होता है, जब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो डिनोमिनेटर सबका कॉमन ही होता है। अब ये तमाम वेलोसिटी का स्केयर है डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा एवरेज का। एवरेज को हम इस तरह लिखते हैं। अब ये मेरे पास आ गया प्रेशर मॉलिक्यूल्स का किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के। अब तमाम एक्सिस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो तमाम एक्सिस पर जो प्रेशर होगा तमाम का क्या होगा, सिमिलरली जिस तरह पी वाई है, पी एक्स है, इस तरह पी वाई होगा। बस कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, वेलोसिटी का वाई वाला, फिर जी वाला। ठीक है। ये आगे हमारे पास। अब तमाम जो मॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट की वेलोसिटीज हैं, उनको अगर हम सम करते हैं तो टोटल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। क्योंकि एवरेज स्केयर वेलोसिटी का है, इनको ऐड करें। अब जितनी वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस है उतनी लॉन्ग वाई होगी, उतनी लॉन्ग क्या होगी, जी एक्सिस होगी। तो हम जहां पर वी वाई होगा वहां पे भी क्या लिख सकते हैं, वी एक्स, और जहाँ पे वी जी होगा वहां पे भी क्या लिख सकते हैं, वी एक्स। तीनों को ऐड किया तो क्या आ गया, 3 वी एक्स का स्केयर, वी का स्केयर। ठीक है। और ये ये 3 वी एक्स का स्केयर आ गया, वी एक्स का स्केयर इक्वल 1/3 वी का स्केयर हो गया। ठीक है। अब जहाँ पे प्रेशर था आपका वहां पे अब ये पी एक्स के लॉन्ग ये आप वैल्यू पुट कर दें, 1/3 आ गया। अब जो प्रेशर लॉन्ग एक्सिस है वही प्रेशर लॉन्ग वाई एक्सिस होगा, वही प्रेशर क्या होगा लॉन्ग जी एक्सिस, उसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, प्रेशर लिख सकते हैं। 1/3 रो वी का क्या आ गया, स्केयर। ये हमारे पास आ गया तमाम मॉलिक्यूल्स का प्रेशर एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। इसमें जस्ट आगे सिंप्लीफिकेशन है जिसमें आप साबित कर सकते हैं प्रेशर काइनेटिक एनर्जी क्या है डायरेक्टली। अब जस्ट क्या पुट करनी है, वैल्यूज डेंसिटी की आप वैल्यू पुट कर लें, एम एन आ गया। ठीक है। 2 से आप मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो ये काइनेटिक एनर्जी बन गया हमारे पास। ये 2/3 एन ओवर वी को एन नॉट शो कर देंगे। अब 2/3 एन नॉट क्या है हमारे पास, एक कॉमन फैक्टर है, तो पी डायरेक्टली क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन मतलब होता है जिसमें सिर्फ लीनियर मोशन इंक्लूड है और कोई मोशन इंक्लूड नहीं है। यही चीज़ हमें साबित करनी थी। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।